टाइम हो गया है शाम के 4:40, 4:35 और मेरे आधा पौना घंटा पहले अचानक से तेज़ फीवर बन गया। मुझे जाना है ट्यूशन पढ़ाने और कल से बच्चों का टेस्ट भी है तो जाना भी कंपलसरी है। अचानक से 1 घंटे पहले से फीवर हो रहा है। मैं हिम्मत डाउन है मेरी एकदम। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी करके भी दवाई ली है आधा घंटा पहले ताकि फीवर उतर जाए तो मैं जा सकूँ। इन लोगों की स्कूल का ना एग्ज़ाम टाइम इसलिए मुझे बहुत बेकार लगता है। चलिए मिलूँगी बाद में, अभी थोड़ा सा दवाई ली, थोड़ा रेस्ट कर लूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। ठीक तो क्या हो, तबीयत ठीक नहीं है। शुरू हो गया गला पकड़ना और कल थोड़ी तबीयत ज़्यादा भी ख़राब हो गई थी, फीवर हो गया था। सब्जी ला के तो रख रखी है और हिम्मत है नहीं कुछ भी करने की। थोड़े से चावल भी भिगाए थे आज सुबह। बताओ, सुबह बिल्कुल हर्षिता को स्कूल भेजने की मेरे में हिम्मत नहीं थी, पर उसे जाना है क्योंकि कल से टेस्ट शुरू हो रहे हैं, एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, तो भेजना कंपलसरी था। फ़ोन भी नहीं पकड़ा जा रहा, यहाँ रख लेती हूँ। तो उसको मेरे को कंपलसरी था स्कूल छोड़ के आना, तो छोड़ के आई थी। मगर पगर क्या हो रहा है मुझे। सुबह मैंने कुछ भी नहीं बनाया था नाश्ते में खाने के लिए, बस चाय बिस्किट मैंने लिया था और ऐसे ही उसने खाया था। बस सेब रखा था तो सेब दे दिया था और कुछ नहीं। आप देखूँगी चावल सोच रही हूँ बना लेती हूँ। गला ऐसा चिर गया है, पता नहीं क्या, ये ठंड शुरू होते ही ये समस्या शुरू हो जाती है। जबकि लगातार अदरक का पानी भी और थोड़ा सा अदरक डाल के चाय भी, ज़्यादा तेज़ अदरक डाल के चाय ले रही हूँ, इसी से मुझे बार बार फीवर बन जाता है। तो अब पहले चावल बनाऊँगी, फिर चावल खाऊँगी, फिर उसके बाद टैबलेट लूँगी। और जिन बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ वहाँ भी जाना कंपलसरी, क्योंकि सबके टेस्ट अब शुरू हो रहे हैं कल से। जबकि इतनी ठंड के हिसाब से हर स्कूल का जो है सिस्टम अलग है। सबके एनुअल फंक्शन भी हो चुका है, एग्ज़ाम भी हो चुके हैं। यहाँ जहाँ मेरी बेटी पढ़ती है यहाँ थोड़ा सा हर डिले होता है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो इनके एग्ज़ाम बीच में पोस्टपोन करने पड़े इन्हें, क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही है। तो चलिए शुरुआत कर लेती हूँ चावल बनाने की। टमाटर भी इसलिए लेके आई थी कि मुझे एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, मुझे बहुत पसंद है। अक्सर मैं बना लेती हूँ, पर शायद मैंने कभी आपके साथ शेयर करी नहीं। पर वही चीज़ दोस्तों, हिम्मत भी होनी चाहिए। तो चलिए अभी जो जो सब्ज़ी मुझे चाहिए मैं वो ले लेती हूँ और फिर कटिंग चॉपिंग शुरू करती हूँ। ये लाई थी हरा प्याज, थोड़ी सी गाजर, इसमें थोड़ा धनिया है। और देखिए बस मेरे लहसुन ऐसे आती है, सर्दी में थोड़ी बहुत आएगी, हल्की फुल्की सी मैं खाती हूँ सर्दी में, फिर उसके बाद बंद हो जाएगी। और धीरे धीरे लगता है ये चीज़ें कहीं बंद ना हो जाए, पर सर्दियों में दोस्तों इसकी ज़रूरत पड़ती है मुझे। नहीं तो तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगती है। ये थोड़े से प्याज और टमाटर, बस यही सब लाई थी। यहाँ ये चावल भिगा रखे हैं, तो इसमें रखती हूँ मैं क्या क्या काटूँगी। हरा प्याज लाई है तो ऑब्वियसली डालूँगी तो यही, क्योंकि थोड़ा हरा हरा भी अच्छे से हो जाएगा, टेस्ट भी आ जाएगा खाने में। एक लूँगी गाजर और डालूँगी बढ़िया से हरी मिर्च, 2 डालती हूँ, हर्षिता को ज़्यादा लगेगी, ठीक है। और धनिया को मैं करूँगी लास्ट में साफ़, जितना भी शायद सारा ही डाल दूँ मैं भी।
मेरा क्या होता है ना, या तो मैं बना नहीं पाती हूँ या मैं क्या करती हूँ 2 चीज़ एक साथ बना के रख देती हूँ ताकि दूसरी बार के लिए मुझे परेशान ना होना पड़े। हालांकि दोस्तों वॉइस ओवर करने के लिए मेरी आवाज़ अभी प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं है, पर फिर भी मुझे कुछ याद आ गया तो सोचा कि चलिए आप रेसिपी देखते रहिए और उसके साथ साथ मैं आपके साथ एक बात शेयर भी कर लेती हूँ। अभी कुछ दिन पहले ना मैं लाइव कर रही थी, तो वहाँ पर आजकल मेरे साथ कुछ स्टूडेंट जुड़ जाते हैं तो उनके साथ बातें करनी काफ़ी अच्छी लगती है। तो एक बच्ची ने मुझसे वहाँ पे पूछा कि उसको जैसे वो कोचिंग जा रही है तो वहाँ पर कुछ लड़के उसको परेशान कर रहे हैं, तो उसका जाना आना जो है काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए। तो वहाँ पर मुझे एज़ अ मदर, क्योंकि मैं भी एक बेटी की माँ हूँ तो कुछ चीज़ें समझती हूँ, तो मैंने उस लड़की को बोला कि बेटा आप अपने पेरेंट्स से और ख़ास तौर से अपनी मम्मा से बात को शेयर करो और जहाँ कोचिंग पढ़ने जाते हैं वहाँ की भी टीचर से शेयर करो। तो उसका रिप्लाई आया कि टीचर से तो चलो शायद वो शेयर कर देगी, पर वो अपनी मम्मी से शेयर करने में थोड़ी सी झिझक रही थी। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों, तो उसने कहा कि मेरी कोचिंग बंद करवा देंगे पेरेंट्स। तो मुझे सुन के काफ़ी हैरानी भी हुई और मैं उस बच्ची की तकलीफ़ को भी समझ रही थी कि क्योंकि कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो कहीं ना कहीं बच्चियों को गलत ठहरा देते हैं। तो पहली चीज़ तो मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर हमें अपने बच्चों के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है, अगर बच्चा आपसे कुछ शेयर कर रहा है ना तो उसको प्रॉपर तरीके से सुनिए और उसका साथ दीजिए। अदरवाइज़ बच्चे फिर आपसे कोई भी बात शेयर करने में ना बहुत ज़्यादा डरते हैं, घबराते हैं। तो आप उनके पेरेंट्स की बजाय उस समय एक बार उनके दोस्त बनकर उनसे बात करिए। तो जिस तरीके की उस बच्ची ने बात बताई, ऐसा बहुत बच्चे फ़ील करते हैं कि अगर हम अपने घर में ये बात शेयर करेंगे तो हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ने नहीं देंगे, रोक देंगे, ये कहेंगे कि तुम ही गलत हो या तुम क्यों उधर से जाती हो, तुमने क्यों कोचिंग शुरू करी। ऐसी बातें ना करके अपने बच्चों को कोऑपरेट करिए ताकि बच्चे खुल के आपसे बात शेयर करें। तो नेक्स्ट डे जब मैंने दोबारा लाइव किया तो वो बिटिया मेरी लाइव में दोबारा से आई थी और उसने फिर मुझे बताया कि उसने अपने टीचर से डिस्कस कर लिया है और टीचर ने फिर खूब डांटा उनको, खूब धमकाया और फिर उसके बाद अब कोई उसको परेशान नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैं बच्चों से भी यही बात कहूँगी, अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो बेटा मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि कोई भी ऐसी लाइफ में आपकी समस्या आती है, आप लोग स्टडी करते हैं स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन में, कहीं भी, इवन रोड पे, तब भी आप मन में बातें ना रख के ना अपने से बड़ों से शेयर करिए। बड़े लोग सपोर्ट करते हैं और उसमें सबसे पहले आपके पेरेंट्स आते हैं। तो मेरा ये मानना है कि माँ से कभी कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। एक बार को माँ डांट देगी, गुस्सा करेगी, हो सकता है एक आध थप्पड़ भी लगा दे किसी बात को सोच के, विचार करके, पर तब भी वही आपका साथ देगी। इसीलिए कभी भी पेरेंट्स से बात ना छुपाएं। तो मेरी इस बारे में यही राय थी। आपकी क्या हो मुझे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों क्या हालत हो रही है मेरी। रात के बज रहे हैं 10:30 और मैं अभी भी काम ही कर रही कुछ। थोड़ी देर पहले तो मैं लाइव बंद करी थी, 10-15 मिनट हो गए, मेरा गला एकदम ख़राब हो गया। लाइव में तो फिर भी कोशिश कर रही थी कि बना के रखो। इस कोल्ड नहीं है मुझे, पर यहाँ इस गले में बड़ी दिक्कत हो रही है। बोलने में बड़ा इशू है। तो मैं पता है काम करते करते बीच में आकर उधर छोड़ के चली गई थी, वरना कब कर रही थी मैं 6 बजे, पता नहीं 7 बजे में। यहाँ देखिए ये आलू और हरे प्याज की सब्ज़ी बना ली थी और उस समय मैंने बना ली थी थोड़ी सी चाय। तो बैठ के चाय पीने लगी, चाय पी, फिर थोड़े से शॉर्ट्स वगैरह डाले, भूल गई कि मैं सब्ज़ी बना रही थी। लेकिन हाँ ये है कि मैं गैस बंद करके चली गई थी कि इतने मैं चाय पी लूँ फिर उसके बाद आके बनाऊँगी। अब इसको उठा के रख दिया। अभी याद आया कि ओ माय गॉड मैं सब्ज़ी बना रही थी, आधी अधूरी सब्ज़ी है, क्या करूँगी। तो मैं आज रात को सब्ज़ी इसलिए बना रही हूँ, सुबह हर्षिता को टिफिन में ना सब्ज़ी और पराठा बना के दे दूँगी। अब क्या है ना, सर्दियों में क्या होता है, अगर रात में थोड़ा बहुत बना के रख दें तो ख़राब होने के तो कोई चांसेस होते नहीं। सुबह अगर कई बार नहीं भी बना पाए तो थोड़ी सी चीज़ बच जाती है। तो मैं थोड़ी ताज़ी सब्जियाँ लाई थी ना, तो लगभग मुझे लगा रहता है कि जितना जल्दी जल्दी निपटा दूँ, क्योंकि मेरी तबीयत का मुझे कुछ नहीं पता होता है कब ठीक है, कब साथ दे रही है, कब नहीं दे रही। तो बस ये सब्ज़ी मेरी बन गई है, रेडी हो गई। इसको मैं ढक के थोड़ी देर बाद
रख दूँगी। और अब वापस से चाय पीऊँगी क्योंकि मेरे गले में चाय पीऊँगी या गर्म पानी, मेरे गले में बहुत तेज़ दर्द हो गया है। आज काफ़ी सारी पॉलिटिकल बातें करी, कुछ जीके की बातें करी, अच्छा लग रहा था, हंसी मजाक। यहाँ कौन सा हार जीत थोड़ी ना लगा हुआ था, और इस बहाने क्या था, नॉलेज मिलेगी। और आगे भी मैं कोशिश करूँगी कि अब लाइव करा करूँगी ना तो कुछ ऐसी ही बातें करेंगे जिसमें ना मज़ा आता है, हमारे मेमोरी पावर शार्प हो जाती है और हमारी नॉलेज बढ़ती है। तो चलिए मैं अभी तो फ़िलहाल कुछ देखूं क्या करना है और ब्लॉग को करती हूँ एंड मिलेंगे जल्दी कल अनदर ब्लॉग में। तब तक टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।